नमो नमः मित्राणि। स्वागत है आप सभी का अखिल शिक्षा मंजरी यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम ऋक् प्रातिशाख्य के अंतर्गत प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रातिशाख्य शास्त्र का परिचय, ऋक् प्रातिशाख्य का परिचय, ऋक् प्रातिशाख्यकार शौनक का परिचय, समानाक्षर संज्ञा, संध्यक्षर संज्ञा, अघोष संज्ञा, सूक्ष्म संज्ञा, स्वर भक्ति, यम संज्ञा, रक्त संज्ञा, संयोग संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा, रेफी संज्ञा। सबसे पहले प्रातिशाख्य शास्त्र क्या है उसके बारे में जानते हैं। प्रातिशाख्य का परिचय जानते हैं। यह जो शास्त्र है यह वेदांग का ही अंग विशेष है। कुछ विद्वान इसे व्याकरण का अंग मानते हैं, कुछ विद्वान शिक्षा का अंग मानते हैं और कुछ विद्वान छंद शास्त्र का अंग इसको मानते हैं। लेकिन शौनक ऋक् प्रातिशाख्य के प्रस्तावना में अपना मत देते हुए कहते हैं कि शिक्षा छंदो व्याकरणैः सामान्येनोक्त लक्षणम तदेवमिह शाखाया मिति शास्त्र प्रयोजनम। यानी शिक्षा व्याकरण छंद इन तीनों शास्त्र का समाहार जिसमें हुआ है उसको प्रातिशाख्य शास्त्र कहा जाएगा। इसका कुछ परिभाषाएं भी है, जैसे कि शाखम शाखम प्रति प्रातिशाख्यम, अर्थात हरेक शाखा से संबंधित उच्चारण विधि आदियों का जो विचार करता है उसी को प्रातिशाख्य शास्त्र कहते हैं। इससे हमको यह मानना चाहिए कि वेदों के प्रत्येक शाखाओं का अलग अलग प्रातिशाख्य शास्त्र हुए होंगे जो कालक्रम में हमको अप्राप्त है। कुछ ही प्रातिशाख्य शास्त्र हमको प्राप्त है। वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए जिस शास्त्र में वर्णोच्चारण शिक्षा, संधि नियम, शब्दरूप, धातुरूप, उदात्त आदि स्वर एवं छंदों के ज्ञान को बताया गया है उसी को प्रातिशाख्य शास्त्र कहा जाना चाहिए। अब ऋक् प्रातिशाख्य का परिचय जानते हैं। यह प्रातिशाख्य के रचयिता शौनक है। ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंधित है। कुल मिलाकर 18 पटल है। इसका प्रतिपाद्य विषय है पारिभाषिक शब्दों का लक्षण, विभिन्न संधियों का विवेचन, क्रम पाठ का विवेचन, पद पाठ विभाग एवं व्यंजन वर्णों के स्वरूप के बारे में यह प्रमुखतया विचार करता है। इस प्रातिशाख्य के ऊपर 2 भाष्य उपलब्ध है, उब्बटकृत उब्बट भाष्य एवं विष्णुमित्र कृत वृत्ति। इसको पार्षद अथवा परिषद सूत्र अथवा पारिषद सूत्र भी कहा जाता है। अब जो है पटल के नाम और उनमें कितने सूत्र है उसके बारे में देखते हैं। प्रथम पटल का नाम है संज्ञा और परिभाषा पटल, इसमें सूत्र संख्या है 103। द्वितीय पटल का नाम है संहिता, उसमें है 82 सूत्र। तृतीय का है स्वर नाम और 34 सूत्र उसमें है। चतुर्थ पटल का नाम है संधि पटल, उसमें 98 सूत्र है। पंचम पटल का नाम है नाति, उसमें 61 सूत्र है। षष्ठ पटल का नाम है ध्वन्यागम, उसमें 56 सूत्र है। सप्तम पटल का नाम है प्लूति, अष्टम का प्लूति और नवम का भी प्लूति ही नाम है। उसमें क्रमशः 56, 50 और 52 सूत्र प्राप्त होते। दसम पटल का नाम है क्रम पटल, इसमें 22 सूत्र है। एकादश पटल का नाम है क्रम हेतु पटल, उसमें 71 सूत्र है। द्वादश पटल का नाम है सीमा पटल, उसमें 26 सूत्र है। त्रयोदश पटल का नाम है शिक्षा और उसमें 50 सूत्र है। चतुर्दश पटल का नाम है उच्चारण दोष, उसमें 69 सूत्र है। पंचदश पटल का नाम है ओमकार पटल, उसमें 33 सूत्र है। अंत के तीनों पटल का नाम है छंद पटल, यानी छंदों के बारे में विचार है। उसमें क्रमशः 92, 50 और 62 सूत्र है। अब ऋक् प्रातिशाख्यकार शौनक के परिचय के बारे में जानते हैं।
ये प्रसिद्ध वैदिक आचार्य थे। मूलतः अंगिरस गोत्रीय शत्रुहोन ऋषि के पुत्र इनको माना जाता है, और कोई कोई बोलता है कि भृगु गोत्रीय सनुक के पुत्र ये है, इसीलिए इनको पारंपरिकतया शौनक ऐसा नाम प्राप्त हुआ। इनका पूर्ण नाम है इंद्रोत दैवाय शौनक। इन्होंने ऋग्वेद प्रातिशाख्य, ऋग्वेद छंदानुक्रमणी, ऋग्वेद ऋष्यानुक्रमणी, ऋग्वेद अनुवाकानुक्रमणी, ऋग्वेद सूक्तानुक्रमणी, ऋग्वेद कथानुक्रमणी, ऋग्वेद पादविधान, बृहदेवता, शौनक स्मृति, चरणव्यूह, ऋग्विधान आदि अनेक ग्रंथों का रचना किया। इससे अतिरिक्त शौनक गृह्य सूत्र, शौनक गृह्य परिशिष्ट और वास्तुशास्त्र के अनेकों ग्रंथ में इनका योगदान रहा है। शौनक ये सेनापति थे। एक प्रसिद्ध आचार्य माना जाता है इनको। प्रसिद्ध ग्रंथों में ऋग्वेद अनुक्रमणी, आरण्यक और ऋग प्रातिशाख्य को माना जाता है इनका। शौनक एक ब्राह्मण, राजसभा के ब्राह्मण थे जो युधिष्ठिर के साथ वन में गए थे। इसे महाभारत के वन पर्व के द्वितीय अध्याय में प्रमाण मिलता है। सामान्य संस्कृत वर्णमाला और प्रातिशाख्य का वर्णमाला दोनों में बहुत अंतर है, इसीलिए हमने सबसे पहले प्रातिशाख्यकार के द्वारा जो वर्णमाला रचित है उसके बारे में उस विषय को हमने रखा है। उन्होंने स्वर वर्ण में आ के बाद री को माना है, फिर ई उ ऊ ए ऐ ओ औ और री को कोई कोई मानते हैं और कोई कोई नहीं मानते हैं। फिर 5 वर्ग है, क च ट त प, 5 अक्षर स्पर्श वर्ण, फिर अंतस्थ यर लव, और उष्म वर्ण का क्रम ह, फिर तालव्य स, फिर मूर्धन्य स और दंत्य स को माना है। फिर जिह्वा मूल्य, उपाधमानी और अनुस्वार, ऐसे प्रातिशाख्यकार के अनुसार वर्णमाला है। सबसे पहले देखते हैं समानाक्षर संज्ञा के बारे में। समानाक्षर संज्ञा के लिए ऋक् प्रातिशाख्यकार अष्टौ समानाक्षराण्यादितः ऐसा सूत्र बनाया। प्रातिशाख्यकार के अनुसार वर्णमाला का जो सबसे पहले 8 अक्षर है, यानी अ आ, री री, ई उ ऊ, इनका समानाक्षर नामक संज्ञा होता है। समानाक्षर संज्ञा का प्रयोजन यह है कि समानाक्षरे संस्थाने, अर्थात जिनका समानाक्षर संज्ञा हुआ है उसको अगर आगे कहीं सूत्रों में प्रयोग प्राप्त हो तो ह्रस्व वर्ण कथन होने पर दीर्घ का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। यह इस संज्ञा का प्रयोजन है। अब आगे है संध्यक्षर संज्ञा। उसके लिए सूत्र दिया है ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि। ततः शब्द का अर्थ है समानाक्षर वर्णों के बाद, अर्थात उकार के बाद। हमने पहले ही देख लिया वर्णमाला में सबसे पहले स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण में 8 अक्षर जो है उनका समानाक्षर नामक संज्ञा होता है। उसके बाद आने वाले चार वर्णों का, 4 अक्षरों का संध्यक्षर संज्ञा होता है। क्यों संध्यक्षर संज्ञा होता है ऐसे प्रश्न होने पर, ए ऐ ओ और औ इनका सृष्टि उत्पत्ति 2 स्वर वर्ण को जोड़ करके होता है, इसीलिए इनको संध्यक्षर ऐसा कहा गया। संधि से जात होने के कारण संध्यक्षर संज्ञा इनका हुआ है। इनका प्रयोजन क्या है? तो संध्यानि संध्यक्षराण्याहुरेके, अर्थात कुछ विद्वान 2 अक्षरों के जोड़ को ही संध्यक्षर कहने लगते हैं। जैसे ई के साथ अ जोड़ने के बाद यह होता है यण संधि के माध्यम से, किंतु उसको भी संध्यक्षर कहने लगते हैं। लेकिन ऐसे संध्यक्षर का विधान करने पर वह जो गलतफहमी है वह मिट जाता है। यही इस संज्ञा का प्रयोजन है। अब अघोष संज्ञा के बारे में देखते हैं। अघोष संज्ञा के लिए 2 सूत्र प्राप्त होते हैं। अन्त्याः सप्त तेषाम् अघोषाः वर्गे वर्गे च प्रथमौ अघोषौ। तो अन्त्याः सप्त तेषाम् अघोषाः, इससे पहले एक सूत्र उष्मन संज्ञा करता है। तो उन उष्मन में से, तेषाम शब्द से यहाँ पर उन उष्मन में से ऐसा अर्थ लेना है। तो उष्मन कौन कौन से है? तो ह तीनों सकार,
विसर्जनीय, जिह्वा मूल्य, उपाधमानी और अनुस्वार। इनमें से जो अंतिम 7 वर्ण है, यानी 3 सकार, विसर्जनीय, जिह्वा मूल्य, उपाधमानी और अनुस्वार, इनका ही अघोष नामक संज्ञा होता है। और 5 वर्ग होते ही, ये हम सबको पता है, क च ट त प। इनके प्रथमौ, यानी प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण और प्रत्येक वर्ग के द्वितीय वर्ण, यानी क च ट त प, ख छ ठ थ फ, इनका अघोष संज्ञा होता है। इसका प्रयोजन क्या है? तो बोलते हैं कि अघोषे रे फरे फीच, अघोष स्पर्श परे हो तो रिफित अथवा अरिफित विसर्जनीय परवर्ती अघोष स्पर्श के समान स्थान वाला उष्म वर्ण हो जाता है। अब सोष्म संज्ञा के बारे में विचार करते हैं। सोष्म संज्ञा के लिए प्रातिशाख्यकार ने युग्मौ सोष्माणौ ऐसा सूत्र बनाया। तो युग्म और अयुग्म थोड़ा गणित की बात है। युग्म अक्षर यानी 2 से विभाजित होने वाले वर्णों को, संख्याओं को युग्म कहते हैं अथवा समवर्ण कहते हैं, और 2 से विभाजित न होने वाले संख्याओं को विषम कहते हैं। ये हमने बचपन से पढ़ा है। अब युग्मो सोष्माणु कह रहे हैं, यानी यहाँ पर वर्ग, 5 वर्ग का भी अध्याहार करना अधिकार आता है। तो 5 वर्णों में, प्रत्येक 5 वर्गों में, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्णों का सोष्म नामक संज्ञा होगा। जैसे ख घ, छ झ, ठ ढ, थ ध और फ भ, इनका सोष्म नामक संज्ञा होगा। सोष्म क्यों? क्योंकि इसको उच्चारण करते वक्त मुंह से गर्म हवा निकलता है। ठीक है, तो इसका प्रयोजन क्या है? तो सोष्मात् पूर्वेण सह उच्यते, सोष्म वर्ण स्ववर्गीय वर्ण पूर्व वर्ण के साथ उच्चारण होता है। अब स्वर भक्ति के बारे में देखते हैं। स्वर भक्ति के लिए भी 2 सूत्र है, द्राघीयसी सार्धमात्रा और अर्धो नान्या। स्वर भक्ति मूलतः 2 प्रकार का होता है, दीर्घ स्वर भक्ति और ह्रस्व स्वर भक्ति। दीर्घ स्वर भक्ति का उच्चारण अर्धमात्रिक होता है और ह्रस्व स्वर भक्ति का उच्चारण अर्ध से अर्धमात्र का होता है। दीर्घ स्वर भक्ति का उदाहरण क्या है? तो प्रत्युदर्शी, करही, वनस्पते शतवल्सः। ह्रस्व स्वर भक्ति का उदाहरण है आर्ष्टिशेणः, वर्ष्यान्। स्वर भक्ति के बाद यम संज्ञा है, अत्र यमोपदेशः ऐसा सूत्र है। पूर्व में जो 5 वर्गों का कथन किया गया, उसमें से प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 वर्णों का यम नामक संज्ञा होता है। उसके लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि पल्लिकनिः, चखनतुः, जगमतुः और जघनथुः। यम 4 ही होते हैं, परंतु ऋग्वेदियों के अनुसार 20 यम होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग के 4 वर्णों में अनुस्वार लग जाता है, अनुनासिक लग जाता है, तब उसको यम कहा जाएगा। अब रक्त संज्ञा है। रक्त संज्ञा के लिए सूत्र है रक्त संज्ञोनुनासिका, यानी अनुनासिक वर्णों का ही रक्त संज्ञा होता है। व, न्य, ण, न, म, इनका रक्त नामक संज्ञा होता है। अब इसका प्रयोजन क्या है? तो बोलते हैं कि रक्तम ह्रस्वम द्राघयन्त्युग्रयोकः, अनुनासिक ह्रस्व स्वर वर्ण को दीर्घ उच्चारण वाला कर देता है। अगर किसी वर्ण के साथ, किसी ह्रस्व स्वर वर्ण के साथ रक्त वर्ण जुड़ जाता है तो उसको दीर्घ उच्चारण होता है। अब संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा के लिए सूत्र है संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः, बिना किसी व्यवधान के 2 व्यंजन वर्णों का मेल ही संयोग कहलाता है। ठीक है, अजभी अव्यवहितः हल संज्ञा स्युः, संयोग संज्ञा स्युः, ऐसा व्याकरण में हमको पढ़ाया जाता है। इसका प्रयोजन क्या है? स्वर वर्ण या अनुस्वार से बाद में आने वाले संयोग का प्रथम वर्ण
द्वित्व को प्राप्त करता है। अब प्रक्रिया संज्ञा के बारे में विचार करते हैं। प्रक्रिया संज्ञा के कई सारे सूत्र है, एक एक सूत्र का हम अब यहाँ पर देखते हैं, उदाहरण भी देखेंगे, अर्थ भी देखेंगे। ओकार आमंत्रितः प्रगृह्यः, संबोधन पद के अंत में विद्यमान ओकार, जिसको यहाँ आमंत्रित कहा गया है, संबोधन शब्द का अर्थ है आमंत्रित, ठीक है, उसका प्रगृह्य नामक संज्ञा होता है। उदाहरण इंद्रो इति, विष्णु इति। प्रोक्त उदाहरण में इंद्रो इति यह जो शब्द है, इसमें अंत में ओकार हो जाता है, और इस ओकार को हम प्रगृह्य नामक संज्ञा देते हैं, प्रगृह्य नामक संज्ञा हो जाता है। इसका प्रयोजन क्या है प्रगृह्य संज्ञा का, तो बोलते हैं कि प्रकृत्येति करणादौ प्रगृह्याः, अर्थात संबोधन के बाद इतिकार हो तो पूर्वस्थ ओकार का प्रकृति भाव यानी संधि का अभाव हो जाता है। अब द्वितीय सूत्र है पदंचान्यः, अर्थात मंत्रों में कहीं कहीं पर सिर्फ अकेले ओकार का प्रयोग प्राप्त होता है, उनका भी प्रगृह्य नामक संज्ञा हो जाता है। जैसे ओ हिवर्तन्ते रथ्येव चक्रा, प्रोक्त मंत्र में जो ओकार है उसका प्रगृह्य नामक संज्ञा है। फिर तीसरा सूत्र है अपूर्व पदांतगश्च, समास के पूर्व पद के अंत में जो ओकार स्थित नहीं होती है वह भी प्रगृह्य संज्ञक होता है। जैसे कि यांश सोनु दाध्रु विर्भर अध्यय। अब यहाँ पर यांश चो, इन दोनों का याह और चो चा, इन दोनों का समास है, तो पूर्ववर्ती में ओकार नहीं है, परवर्ती में ओकार है, फिर भी इसका प्रगृह्य नामक संज्ञा होगा। षष्ठ्यादयश्च द्विवचोऽन्तभाजस्त्रयो दीर्घाः, द्विवचनांत पद के अंत में स्थित ई उ ए प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। इसका ही हमारे लौकिक व्याकरण में ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम ऐसा सूत्र प्राप्त होता है। जैसे ई भी, दीर्घ इकार भी, दीर्घ उकार भी, दीर्घ उकार भी, दीर्घ एकार भी, इन तीनों का ही प्रगृह्य संज्ञा होता है द्विवचनांत में अगर प्रयुक्त हो तो। ई के लिए क्या उदाहरण दिए, तो इंद्रा बृहस्पति वयम, उ के लिए इंद्र वायु इमे सुताः, फिर ए के लिए द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे। आगे का सूत्र देखते हैं। पंचम सूत्र है सात्वमिक च पूर्वौ, अर्थात ई उ दो वर्ण सप्तमी विभक्ति में हो तो प्रगृह्य संज्ञक होता है। जैसे ई के लिए बताया है उदाहरण धृतिन न शुष्कम सरसी, शयानम सरसी दीर्घ इकार है, ये भी प्रगृह्य संज्ञक है। फिर आगे है उदाहरण उ के लिए, तो सोममिंद्र चमू सुतम, इस तरह से चमू और सरसी इन दोनों का ही प्रगृह्य नामक संज्ञा होता है। आगे अस्मे युष्मे त्वे अमी च प्रगृह्याः, अस्मे युष्मे त्वे अमी, ये चारों ही पद का प्रगृह्य नामक संज्ञा होता है। अस्मे के लिए उदाहरण दे रहे कि अस्मे आवहतम रयिम, युष्मे के लिए न युष्मे वा जवंधवः, त्वे के लिए दे रहे कि त्वे इद्धूयते हविः, और अमी के लिए अमी ये पंचो क्षणः। आगे सूत्र है उपोत्तमम नानुदातम न पद्यम, अगर त्वे पद अगर अनुदात न हो एवं पद्य हो तो उसका प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे ओह ब्रह्माणो विचरन्त्युत्वे, ठीक है। आगे उकारश्चेति करणेन युक्तो रक्तो पृक्तो द्राघितः साकलेन, साकल के मत से किसी व्यंजन से न मिला हुआ अपृक्त उकार भी इति शब्द से मिलने पर अनुनासिक एवं दीर्घ प्रगृह्य हो जाता है। जैसे उ इति, इसमें उकार का उकार यहाँ पर अपृक्त दिख रहा है एवं इतिकार बाद में जुड़ने के कारण उ को पहले अनुनासिक हुआ और इसका दीर्घ जैसा उच्चारण होगा और इसका प्रगृह्य नामक संज्ञा भी होगा। अब रेफी संज्ञा के बारे में विचार करते हैं। रेफी संज्ञा के लिए भी बहुत सारे सूत्र प्रातिशाख्य
टीकाकार ने कहा है। सबसे पहला सूत्र है उष्मा रेफी पंचमो नामी पूर्वः। ऋकार के बाद में जो 10 स्वर वर्ण है उनका नामी नामक संज्ञा होता है, और नामी वर्ण के पर में पंचम उष्म यानी विसर्जनीय हो तो उसका रेफी यानी रकार हो जाता है। जैसे अग्नि रश्मि जन्मना, अग्नि में इकार है, इसका नामी नामक संज्ञा होता है, फिर अग्नि के बाद जो विसर्जनीय आ जाता है उसका रकार हो जाता है। महो अपह अवर्जमितरो यथोक्तम। मह एवं अपह को छोड़कर अकार आकार के बाद विसर्जनीय रहते भी रेफी नामक संज्ञा हो जाता है यानी रकार हो जाता है। अंतोदात्तम अंतः, अंतः पद अगर अंतोदात हो तो रेफी नामक संज्ञा होता है। जैसे अंतम अंतरिक्षंति ये तंजने, जैसे अंतरिक्षंति ये अंतोदात अंतोदात है, ठीक है। अंतः यहाँ पर जो शब्द दिख रहा है ये अंतोदात है, ठीक है, इसलिए इसका रेफी हो करके यानी रकार हो करके संधि हो गए आगे वर्ण के साथ। अब आगे अक्षार विपर्यये यानी आद्युदात अक्षाह शब्द भी रेफी संज्ञक होता है। जैसे अनूपे गोमान गोभी रख्याह। अब देखिए उष्मणा अष्टधा गति ही कहा गया है, उसी को यहाँ पर प्रातिशाख्यकार रेफी संज्ञा के माध्यम से बतलाना चाह रहे हैं। रकार का कहीं पर विसर्ग हो जाता है, कहीं पर सकार इत्यादि हो जाता है, और कहीं पर विसर्ग का विसर्ग ही आदेश होता है। तो यहाँ पर अख्याह में रेफी संज्ञा होने पर विसर्ग ही हुआ है। स्पर्शे चोषः प्रत्यये पूर्वपद्यः आगे का सूत्र है। स्पर्श व्यंजन परे हो तो पूर्व में स्थित पद्य एवं उषः शब्द भी रेफी नामक संज्ञा होता है। जैसे ऊपर ऊपर बुध उषर बुध आवह। आगे प्रातः, यह शब्द भी रेफी संज्ञक होता है। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रातः शब्द भी रेफी नामक संज्ञा होता है, यानी किसके साथ जुड़ जाता है तो उसका विसर्ग का रकार हो जाता है। देवम भाहा, भाह शब्द रेफी संज्ञक होता है जब देव शब्द पूर्व में हो। जैसे देवम भाह परावता, यहाँ पर भी रेफी संज्ञा का फल है विसर्ग, ठीक है। भाह यह विसर्ग ही, भाह में स्थित विसर्ग ही रेफी संज्ञा का फल है। बधराद्युदातम, अद्युदात वध पद भी रेफी संज्ञक होता है। जैसे बधर जघाना तवीसी भीरिंद्र, बधर जघाना विसर्ग का रकार होकर के जघान के ऊपर चला गया है रकार। करनुदातम, अनुदात कह पद भी रेफी संज्ञक होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि निकाव्या वेधसः सस्वतस्कर हस्ते, कर हस्ते, ठीक है, कह का कर हो गया है रेफी संज्ञा के कारण। आगे का सूत्र है अविभः। अविभः पद भी रेफी संज्ञक होता है। जैसे पितेव पुत्र मविभः रूपस्थे, अविभः उपस्थे जुड़ करके अविभर उपस्थे ऐसा हो गया है। यहाँ पर रिफित के कारण, रिफित संज्ञा के कारण अविभः के विसर्जनीय का रकार हो गया है। फिर आगे बोले कि तदादः, तत्पद पूर्व में हो एवं उसके बाद आधा पद रिफित संज्ञक होता है। जैसे दिवस परि सुग्रथितम तदादः, यहाँ पर भी रिफित संज्ञा का फल विसर्जनीय ही है। आगे है स्तः प्रघातम, प्रघात सूक्त में स्तः पद रिफित संज्ञक होता है। जैसे मानस्तरी भिमातये, स्तः अभिमातये के जगह पर स्तरी भिमातये रिफित संज्ञा का फल है स्त के विसर्जन का रकार। एतसे कह, एतसे पद पूर्व में रहते कह पद रिफित संज्ञक होता है। जैसे पुरः सतिरुपरा एतसे कह, यहाँ पर भी रिफित संज्ञा का फल क उत्तरवर्ती विसर्जनीय ही है। दिवे कह, दिवे पद पूर्व में रहते परवर्ती कह पद रिफित संज्ञक होता है। महो यत पित्र इम्रशम दिवे कह, यहाँ भी रिफित संज्ञा का फल विसर्जनीय ही है। अपस्कः, अपह पद के बाद अगर कह पद हो तो रिफित संज्ञक होता है। इंद्राय योनः प्रदिदो अपस्कः, यहाँ पर भी
रिफित संज्ञा का फल यानी रेफी संज्ञा का फल कह उत्तरवर्ती विसर्जनीय ही है। अत्साह, अत्साह पद भी रिफित संज्ञा का होता है। लोपसः सिंहम प्रत्यंच मत्साह, यहाँ पर भी विसर्जनीय ही अत्साह परवर्ती विसर्जनीय ही रेफी संज्ञा का फल है। अविपूर्वमस्तः, विपूर्वक अस्तः पद भी रिफित संज्ञक होता है। वज्रेण ही वृत्रः वृत्रमस्तः, यहाँ पर भी अस्तः परवर्ती विसर्जनीय रेफी संज्ञा का फल है। स्वस्वरितम, स्वरित स्व पद भी रिफित संज्ञक होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, स्वर्यद वेदी शुश्रूषी कमरकैर्महि। अब देखिए स्व जो है ये स्वरित है, लेकिन इसका चिन्ह कोई कारण से मिट गया है। ये स्व अगर स्वरित हो तो उसका उत्तरवर्ती विसर्जनीय भी रकार हो जाता है। फिर आगे बोले कि न समासांगम उत्तरम, स्व पद समास में प्रयुक्त है एवं उत्तर में है तो रिफित संज्ञक होता है, यानी इससे पूर्व कोई वर्ण और होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में दे रहे कि यह पुष्पिणिश्च प्रस्वश्च धर्मणा। अब देखिए प्रस्व में प्रस्वश्च, यहाँ पर प्रस्व च और स्व उत्तरवर्ती विसर्जनीय का सकार हो गया है। तो जो तालव्य सकार विसर्जनीय का हुआ है ये रेफी संज्ञा का ही फल है। फिर आगे बोले कि अवर महः, महापद अवह के महापद से पूर्व अवह पद रिफित संज्ञक होता है। जैसे अवर मह इंद्र दाद्रही, ऐसा उदाहरण में प्राप्त हो रहा है। अवह का जो विसर्जनीय है उसका रेप हो गया है। फिर आगे अनर्घड़ चांते स्वर घोषवत परमुधः, यदि स्वर वर्ण या सघोष व्यंजन वर्ण बाद में हो तो अर्धर्च के अंत में न आने वाला उधः पद रिफित संज्ञक होता है। ठीक है, यानी कोई भी ऋचा यानी मंत्र के पहले पाद के अथवा दूसरे पाद के अंत में न आने वाला उधः शब्द रिफित संज्ञक होता है। जैसे उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि प्रकृष्णाय रुषद पिन्वतोर घर ऋतम, ठीक है, उघः ऋतम उघर ऋतम, उघः परवर्ती जो विसर्जनीय है उसका रेफी संज्ञा के कारण उघर ऋतम रेफ हो गया है। ठीक है, आगे न रेफे रुषाशो तृणन्महि, रेफः अरुषाशः अतृणम अथवा मही के बाद मही बाद में हो तो उघा शब्द रेफी संज्ञक होता है। जैसे रेफ से पहले तो रेप का उदाहरण जैसे बता रहे हैं कि समूघो रोमशम हतः, उघो यहाँ पर घाव उत्तरवर्ती जो ओकार है ये रेफी संज्ञा का ही फल है। अरुषाशः, अरुषाशः शब्द भी परे रहते उघा परवर्ती विसर्जनीय का रेफी संज्ञा होता है। जैसे रिहंत्युघो अरुषाशो अस्य, ठीक है, यहाँ पर भी हो गया है तो ये जो ओकार है ये रेफी संज्ञा का फल है। फिर अतृणम बाद में रहते भी उघ का रेफी संज्ञा होता है। जैसे सुच्युघो अतृणन्न गवाम, ठीक है। फिर आगे मही शब्द रहते भी उघा परवर्ती विसर्जनीय का रेफी संज्ञा होता है। पृष्णिर यदुघो मही जभारा, रेफी संज्ञा का फल ओकार है, उघा उत्तरवर्ती ओकार। फिर आगे बता रहे कि बर वरावरी तिचैक पादे व्यपपूर्वाण्य समासांग योगे, एक ही पद में भी एनम अप के बाद अगर वह अवह आवह हो तो रिफित संज्ञा का होता है। जैसे वह के लिए उदाहरण दे रहे घृणा नो अंगिरसो भिर्दस्मवीर वरुषसा, ठीक है, वह उषसा। अब इसमें नियम क्या दिया था, तो वी
एनम और अप, वी एनम और अप के बाद अगर वह अवह आवह आए तो उसका रेफी नामक नामक संज्ञा होगा। तो पहले उदाहरण में वी वरुषा ऐसा कहा गया है, तो वह का रेफी संज्ञा हो करके वह उससा का वरुषसा हो गया है। फिर अवह का उदाहरण देखते हैं, वि ज्योतिषा संवृत्तमो वह अपावरद्रिवो विलम। ठीक है, अवह का उदाहरण बता रहे हैं कि हाँ, वी ज्योतिषा, यहां पर वी का प्रयोग है, उसके बाद अवह का संवृत्व तमो वह। ठीक है, तो वी के बाद वह का प्रयोग है, इसलिए यहां पर भी वह का रेफी नामक संज्ञा होगा। फिर और एक उदाहरण भी बता रहे हैं कि अपावरद्रिवो विलम। ठीक है, अप के बाद वह का वर हो गया है। ठीक है, वरद्रिवो, वह अद्रिवो वरद्रिवो ऐसा। फिर आवह के लिए भी उदाहरण दे रहे हैं कि व्यावर देव्यामतिम, वी के बाद आवह ऐसा ऐसा पद यहाँ पर संधि विच्छेद करने पर पता चलता है। तो वी के बाद आवह आने के कारण आवह का रेफी नामक संज्ञा हुआ है। फिर आप अप के बाद भी अगर क्या बोलते हैं आवह आए तो उसका रेफी संज्ञा होता है। उसके लिए उदाहरण दे रहे कि अपद्रुहस्तम आवरजुष्टम। ठीक है, अप आया, फिर उसके बाद आवह अजुष्टम आवरजुष्टम, रेफी संज्ञा का फल यहां पर रकार हुआ है। फिर आगे का सूत्र है, होता सनीता पोतर नेष्टा सोता सवितर नेत स्पष्ट मातर जनिता भ्रातः त्रातः स्थातः जरीतर धातः धर्तः। अर्थात होतः सनीतः पोतः सोतः सवितः नेतः त्वष्टः मातः जनितः भ्रातः त्रातः स्थातः जपीतः धातः धर्तः, ये जो पद है इन सब पदों का रिफित नामक संज्ञा होता है। एक उदाहरण दे रहा हूं बस कि यथा होतर मनुषो देवताता, होतः मनुषः मनुषो, होतः मनुषो होतर मनुषो, विसर्जनीय का रकार हो गया, रेफी संज्ञा का फल है। आगे जामातर दूही तर्दर्तः प्रशास्तरवितः पितः दोषावस्तरवस्पर्तः पर्यन्तश्चयमुत्तमम्। जामातः दुहितः दर्तः प्रशास्तः अवितः पतः दोषावस्तः अवस्पर्तः एवं प्रयन्तः, ये पद भी रिफित संज्ञक होते हैं। एक उदाहरण, त्वष्टुर्जामातरद्भुतम, जामातः अद्भुतम जामातरद्भुतम, विसर्जनीय का फल यहाँ पर जामातः उत्तरवर्ती रेफी संज्ञा का फल है जामाता, जामातः के जामात शब्द के उत्तरवर्ती विसर्जनीय का रकार। आगे पथ्यामघोनी दिविचक्षसा मदे पूर्वो चिंशाति मुषामोत्तरेषु। पथ्या मघोनी दिवि चक्षसा मदे पूर्वः अर्चिसा एवं अतितृषाम, ये बाद में हो तो वह अवह आवह रिफित संज्ञक हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, वि उषा आवह पथ्याजनानाम। ठीक है, तो आवह के बाद पथ्या आया है। ठीक है, तो आवह का जो विसर्जनीय है ये रेफी संज्ञा का ही फल है। ठीक है, जैसे हम पहले भी मैं बता चुका हूं कि रेफी संज्ञा के बहुत सारे फल होते हैं, उष्मणा अष्टधा ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर विसर्जनीय जो है उसका उष्म नामक संज्ञा होता है। ठीक है, तो रकार के बाद विसर्जनीय हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे बता रहे हैं कि दीधर भार वरी वरदर्द दर्दर रदर्ध जागर जिगह पार पुनः पुनः रस्परकस्पः सस्वरः सनुतः सवरश्वाः दिधः
अभाः अवरिवः अदर्दः दर्दः अदर्धः अजागः अजीगः वाः अपूनः पूनः अस्पः अकः स्पः सस्वः अहः सनूतः सवः और अस्वाः, ये पद रिफिसंज्ञक होते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, आमासु पक्वम सच्या नदीधा। ठीक है, यहाँ पर दीधा, ये जो दीधा उत्तरवर्ती जो विसर्जनीय है, ये रेफी संज्ञक है। ठीक है, और रेफी संज्ञा का फल ही यहाँ पर विसर्जनीय हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे तथ्य में कुछ गलतियां हैं अथवा आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। ऐसे और वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।